दोस्तों, स्वागत है आपका इस कंप्लीट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मास्टरी कोर्स में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जितने भी टॉप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन्हें। कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंगल कैंडल क्या होती है और वो कैसे बनती है वो समझाता हूँ। अगर आप एक सिंगल कैंडल को समझ गए तो फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ में आ जाएंगे और आपको पूरा कैंडलस्टिक चार्ट भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इसे कैंडल क्यों कहते हैं? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो शेप है वो असली कैंडल यानी मोमबत्ती जैसा है, इसलिए इसे कैंडल कहते हैं और इसके चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सिंगल कैंडल को समझते हैं। कैंडल दो टाइप की होती है, एक बुलिश कैंडल और दूसरी बेरिश कैंडल। बुलिश का मतलब होता है तेजी या शेयर का प्राइस ऊपर गया, और बेरिश का मतलब होता है मंदी या शेयर का प्राइस नीचे गया। और जितने भी बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जितनी भी बेरिश कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है। तो चलिए इन कैंडल का स्ट्रक्चर समझते हैं। हर एक कैंडल चार चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं। ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीज़ों से मिलकर एक कैंडल बनती है। ओपन का मतलब है जब मार्केट स्टार्ट हुई उस समय का प्राइस, एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट 100 पर ओपन हुई। और क्लोज का मतलब है जब मार्केट क्लोज हुई उस समय का प्राइस, मार्केट यहाँ पर 110 पर क्लोज हुई। और हाई का मतलब है कि उस दिन प्राइस कितने ऊपर गया, प्राइस 120 तक ऊपर गया तो ये हमारा हाई हुआ। और लो का मतलब है कि प्राइस उस दिन कितने नीचे गया, प्राइस यहाँ पर 90 तक नीचे गया तो ये हमारा लो हुआ। तो ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीज़ों से मिलकर बनती है एक कैंडल। और बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। और ये जो ओपन और क्लोज के बीच का सॉलिड हिस्सा है इसे बॉडी कहते हैं। और बुलिश कैंडल में बॉडी हमेशा ग्रीन कलर की होती है। और ये जो ऊपर और नीचे आप जो ये पतली सी लाइन देख रहे हैं इसे शैडो या विग भी कहते हैं। ऊपर वाली शैडो हमें ये बताती है कि बायर तो प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन सेलर वहां पर आए और सेलिंग स्टार्ट की और प्राइस को वापस नीचे गिरा दिया। सेम लोअर शैडो हमें ये बताती है कि सेलर तो प्राइस को नीचे लेकर गए, लेकिन बायर वहां पर आ गए और प्राइस को वापस ऊपर लेकर गए। तो आपको समझ में आया? ऊपर और नीचे वाली शैडो हमें ये बताती है कि प्राइस तो वहां तक गया लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया, वहां से रिवर्स हो गया, तब हमें ये शैडो देखने को मिलती है। और बॉडी हमेशा ओपन और क्लोज के बीच में ही बनती है। तो ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीजों से मिलकर बनती है एक बुलिश कैंडल। आई होप आपको ये कैंडल समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इस बेरिश कैंडल को समझते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट 100 पर ओपन होती है और बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है और बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है। फिर प्राइस बढ़ता है तो बुलिश कैंडल में क्लोज ऊपर होता है और बेरिश कैंडल में क्लोज नीचे होता है। और फिर प्राइस नीचे गिरता है और कैंडल 90 पर क्लोज होती है। और प्राइस उस दिन ऊपर भी गया था तो यहाँ पर प्राइस 110 तक ऊपर गया था तो ये हमारा हाई हुआ। और प्राइस नीचे भी गया था तो यहाँ पर प्राइस गिरकर 80 तक आया था तो ये हमारा लो हुआ। और बेरिश कैंडल हमेशा रेड कलर की होती है। तो ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीजों से मिलकर हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। और ये जो पतली सी लाइन ऊपर और नीचे दिख रही है तो मैंने आपको बता दिया इसे शेडो कहते हैं। मतलब प्राइस तो बायर ऊपर लेकर गए लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया और सेलर ने सेलिंग की और प्राइस नीचे गिर गया। सेम लोअर शेडो में प्राइस तो सेलर नीचे लेकर गए लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया और बायर बाइंग करते हुए प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा बुलिश और बेरिश कैंडल कैसे बनती है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की होती है और बेरिश कैंडल रेड कलर की होती है। और बुलिश कैंडल में प्राइस ऊपर जाता है और बेरिश कैंडल में प्राइस नीचे जाता है।